ब्रिजेश सुनसान रास्ते पर लगातार कार दौड़ाए जा रहा था। रात का वक्त था। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई दूसरा शख्स नजर नहीं आता था। उस मैदानी इलाके से सड़क अलग अलग दिशाओं में कटी हुई थी, जो पहाड़ों के पीछे जाती हुई गुम हो जाती थी। दोनों ओर दूर दूर तक फैले मैदानी इलाके जो चारों तरफ से पहाड़ियों को घेरे हुए थे। सड़क पर कार दौड़ाते हुए ब्रिजेश के चेहरे पर गहरी चिंता नजर आ रही थी। काफी देर सड़क पर कार दौड़ाते हुए आखिरकार ब्रिजेश को दूर सड़क के किनारे एक बकरी चराने वाला नजर आता है, जो वहां अपनी बकरियां चरा रहा था। ब्रिजेश की हैरानी का ठिकाना नहीं था। इतनी रात गए इस सुनसान इलाके में ये चरवाहा आखिर क्या कर रहा था। उसके आसपास बकरियां भी थीं। वो फिर अपने आप से बड़बड़ाता है, ये इतनी रात गए यहां बकरियां चराने वाला क्या कर रहा है? शायद इसे देर हो गई होगी। ये मुझे यहां से निकलने का रास्ता बता सकता है। तब तक ब्रिजेश की कार उस बकरी चराने वाले के नजदीक पहुंच चुकी थी। वो मैदान की तरफ बकरियों की ओर देख रहा था। कार नजदीक आने पर भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर ब्रिजेश ने उस बकरी चराने वाले को आवाज लगाई, हेलो भाई साहब, ये शहर की तरफ जाने का रास्ता कौन सा है? वो बकरी चराने वाला जस का तस खड़ा रहा, जैसे उसने सुना ही ना हो कि किसी ने उसे आवाज दी। ब्रिजेश ने फिर उसे आवाज लगाई, हेलो भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं। उस चरवाहे ने अभी भी उसकी तरफ नहीं देखा। ब्रिजेश अब भी हैरान था उसे देखकर। उसके ना सुनने से भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि ना वो जरा सा भी हिल-डुल रहा था और ना ही उसकी बकरियां। सारी बकरियां चुपचाप सिर झुकाए नीचे देख रही थीं। ब्रिजेश को अब डर लगने लगा था। फिर भी वो हिम्मत करके कार से उतरा और उस चरवाहे के नजदीक जाते हुए बोला, भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या आप बता सकते हैं ये शहर की तरफ जाने वाला रास्ता किधर है? उस चरवाहे ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल नहीं हिला डुला, मगर उसका सिर पीछे खड़े ब्रिजेश की तरफ पूरी तरह से घूम गया। उसका चेहरा देखते ही ब्रिजेश के शरीर का खून जैसे जम सा गया। उसके सामने एक बहुत ही खौफनाक चेहरा था। उस चेहरे ने मरमराती हुई हल्की आवाज में कहा, कोई नहीं जा सकता इस जगह से बाहर, न जिंदा न मुर्दा। ब्रिजेश डरकर चिल्लाते हुए अपनी कार की तरफ लपका। वो जल्द से जल्द वहां से बैठकर निकलना चाहता था, मगर तब तक अंधेरे में उसका पैर एक पत्थर से टकराया। ब्रिजेश गिर पड़ा। उसकी नजर फिर से पीछे गई। उसने देखा वो बकरियां उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही हैं। उनकी आंखें लाल रोशनी सी चमक रही हैं और उनके मुंह में बड़े बड़े दांत हैं जिससे खून टपक रहा है। ये देखकर डरा हुआ ब्रिजेश हड़बड़ाकर उठकर लपक कर कार के अंदर घुस गया। किसी तरह अपनी जान बचाकर ब्रिजेश वहां से निकल पाया। उफ, कितना खौफनाक चेहरा था वो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस पर मुझे यकीन नहीं है वैसा कुछ मुझे देखने को मिलेगा। ब्रिजेश अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। तभी उसकी अचानक बाहर नजर पड़ती है और वो चौंक पड़ता है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं अभी यहीं से गुजरा हूं। वही रास्ता फिर से आ गया, जबकि मैं कहीं मुड़ा भी नहीं। ब्रिजेश को वही पहाड़ियां और वही जगह फिर से दिखाई दे रही थी, पर यह कैसे हो सकता था? वो उसी रास्ते पर बिना मुड़े फिर से कैसे पहुंच गया? ब्रिजेश इन्हीं उलझनों में डूबा हुआ था कि तब तक उसके सामने सड़क के किनारे एक कार खड़ी हुई दिखाई दी, जिसके पास एक लड़की खड़ी होकर ब्रिजेश की ही कार को हाथ से इशारा देते हुए लिफ्ट मांग रही थी। पहले तो ब्रिजेश ने कार रोकना सही नहीं समझा,
फिर थोड़ी दूर जाकर उसने कार रोक दी। पीछे से वो लड़की चलते हुए उसके पास आई जो कि बहुत खूबसूरत थी। उसने ड्राइवर सीट की विंडो के पास अपना सिर झुकाते हुए मुस्कुरा कर कहा, एक्सक्यूज मी, मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मेरी टीम कुछ दूरी पर है। मेरी कार अचानक खराब हो गई, तो क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे प्लीज? लड़की बेहद खूबसूरत थी और उसने रिक्वेस्ट करते हुए ब्रजेश से कहा था, तो ब्रजेश मना भी नहीं कर पाया। ब्रजेश ने उस लड़की को बोला, बिल्कुल बैठ जाइए, लेकिन मैं खुद रास्ता भटक गया हूँ। मैं खुद यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, तो आपको कैसे? आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ अक्सर शूट के लिए आती रहती हूँ। मुझे यहाँ का चप्पा चप्पा मालूम है। मुझे आप वहाँ आगे तक छोड़ दीजिए, मैं आपको आगे का रास्ता भी बता दूंगी। ब्रजेश कार ड्राइव करने लगता है। फिर वो लड़की उसे मुस्कुराते हुए बोलती है, लगता है इस रास्ते से आप पहली बार गुजर रहे हैं। जी, मैं यहाँ से पहली बार ही गुजर रहा हूँ। मुझे असल में बेंगलोर जाना था। रास्ते में मुझे एक बुढ़िया मिली, उसने बताया कि ये रास्ता शॉर्टकट है। मैंने अपनी कार इस तरफ घुमा ली, मगर कई घंटे चलने के बाद भी मैं अभी तक कहीं पहुंच नहीं पाया। लड़की जोर से हंसते हुए बोलती है, ये रास्ता खुला हुआ है, मगर फिर भी भूल भुलैया जैसा है। एक बार इस पर जो आ गया वो निकल नहीं पाता। मतलब ये कि आपको अगर रास्ते का पता नहीं है तो आप बार बार एक ही जगह घूमते रहेंगे। बट डोंट वरी, मैं आपको सही रास्ते पर पहुंचा दूंगी। ओह, तभी मैं कहूँ मैं बार बार एक ही रास्ते पर चक्कर क्यों काट रहा हूँ? अरे घबराइए मत, मैं आपको बाहर निकलने का रास्ता बता दूंगी। लगता है आप काफी वक्त से यहाँ आ रही हैं। लड़की कुछ नहीं बोलती। फिर ब्रजेश बोलता है, क्या आपको यहाँ पर कभी कुछ अजीब से लोग नहीं मिले? क्या आप उस चरवाहे की बात कर रहे हैं क्या, जो रात में बकरियां चराता है? ब्रजेश चौंकते हुए बोल पड़ता है, हाँ हाँ हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मगर आपको कैसे पता? क्या आपने भी उसे देखा है? लड़की अपनी आवाज गहरी करती हुई बोलती है, मैंने देखा ही नहीं है, बल्कि वो हमेशा मेरे साथ रहता है। ब्रजेश चौंक कर लड़की की तरफ देखता है। फिर उसकी नजर बैक मिरर की तरफ जाती है। डर की वजह से ब्रजेश भूल गया कि वो ड्राइविंग कर रहा था। कार ने अपना बैलेंस खो दिया और सड़क के किनारे पड़ी एक बड़ी चट्टान से जा भिड़ी। तुरंत ही कार के चीथड़े उड़ गए। इलाका धमाके और चीख की गूंज से भर उठा। किसी ढाबे के बाहर एक बुजुर्ग आग जलाकर बैठा था। उसके सामने एक और शख्स बैठा था। फिर बुजुर्ग बोलता है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बेंगलोर वाले हाईवे पर एक कच्चा रास्ता है जो आत्माओं के पते पर जाता है। लोग जल्दबाजी के चक्कर में उस रास्ते से जाते हैं, मगर कभी कहीं नहीं निकल पाते। मगर लोग उस रास्ते से जाते ही क्यों हैं बाबा? वहां उस मोड़ पर अक्सर एक बूढ़ी आत्मा लोगों को भटकाने का काम करती है, तो लोग भटक जाते हैं। अब अक्सर उस पहाड़ी वाले सुनसान रास्ते पर उस लड़की के अलावा ब्रजेश की रूह भी किसी भटके हुए मुसाफिर के आने का इंतजार करती रहती है।